कपड़ों का व्यापार करते हो, कामयाब भी हो। अभी इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार के महाराज पर आप अपनी दौड़ शुरू कर दी है। हाँ, छोटी छोटी गली गुच्चियों में से आप रास्ता निकालते 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 हाईवे पर आ गए, और हाईवे पे आपने जो रास्ता देखा उस पे अपनी मेहनत से द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा उस नक्शे बनाते 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 आप जीवन में आगे बढ़े और आपके व्यापार की गाड़ी दौड़ पड़ी है। अच्छा लगता है उसमें भी जब आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात जैसी मैन्युफैक्चरिंग रेट में देने वाली कंपनी है, जो 1977 से आपकी सेवा में है, उसका सहयोग प्राप्त करके आप उन्नति के पथ पे चल रहे हो, तो ज्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो की बात करें, आप जीवन शुरू किया है, 18 साल के हुए, 20 साल के हुए, कैरियर की चुनौती की, नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा। पहले सोच लिया, घर की परिस्थिति और घर के संयोग के मुताबिक आपने एक छोटी सी नौकरी ले ली। बस फिर वहां से आप काम करते 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 आप धीरे 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 बिजनेस की ओर नजर घुमा के अपनी तरीके से जीरो से हीरो बने। ये शब्दों की माया जाल है। शब्दों द्वारा आपको मोटिवेट करता हूं, ये करता हूं, लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं और आप जानते हो जीवन पथ कितना कठोर होता है। हम सुबह ऑफिस के लिए अपनी बाइक पे सवार होकर निकले, तब हमने एक नक्शा बना लिया। चलो, मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा, मेन रोड आएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ूंगा तो वहां पे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज चढ़ जाऊंगा, वहां से उतर के सीधा ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये है आपकी सोच। लेकिन घर से निकलते ही आप 100 मीटर की दूरी पे नहीं पहुंचे, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक जाम, अवरोध। वहां से आप कैसे भी करके वक्त बचाते बचाते निकले, तो रास्ते में अभी बारिश का सीजन गया है ना, खाबड़ खूबड़ आपका टायर पंचर हो गया, आप गिरते गिरते बचे, कोई आदमी आपको ठोकते ठोकते चला गया। ये सब अवरोध से बचते 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 आप अपनी ऑफिस यानी कि आपकी मंजिल पे पहुंचे। कपड़ों के व्यापार में भी कुछ ऐसा है। आपने सोचा था कि आप फर्स्ट क्लास बिजनेस करोगे, लेकिन जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हो, अवरोध शुरू हो जाते हैं। कभी पैसों के अवरोध, कभी प्रोडक्ट की अवरोध, तो कभी दोस्तों यारों ने आपका धंधा चौपट करने की जो प्लान किया है उसकी नौबत। ये सब अलग 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 अवरोध और प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना, उससे बचते कुछते आप धीरे धीरे हाईवे पे पहुंचते हो और अपनी गाड़ी दौड़ाते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको यही चीज बताने के लिए बता रहा हूं कि दोस्तों, आप जब ठान लिया है, आप जब सोच चुके हो, आपने जब ये तय किया है कि मुझे कामयाब बनना है, वो भी कपड़ों के व्यापार में, मैं कोई भी बीच में अवरोध आएगा उसको कैसे भी करके रास्ता निकालूंगा ही। अभी मैंने भी ये सोचा था कि मैं घर से निकलूंगा, चाहे कैसे भी अवरोध आए, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचूंगा ही, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, ये मैंने तय कर लिया था। अभी प्रॉब्लम यहां आता है कि रास्ते में कोई 5 मिनट का अवरोध, कोई 10 मिनट का अवरोध, ऐसे करते करते मेरे को ऑफिस पहुंचते पहुंचते 10:15, 10:05 हो जाती है। तो वो न हो, देर न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक ऑल्टरनेट सोचना चाहिए। आप भली भांति जानते हो, जब घर से निकलते हो तब, या सुबह है ना, ऑफिस हाउस में इतना रोड पे रश होता है, इतने रास्ते खराब है, इतने कॉलेज वाला रास्ता है ना, वहाँ पे तो ये यंग जनरेशन तो पता नहीं कैसे बाइक चलाते हैं, कहीं भी ठोक देते हैं, कहीं भी गिरा देते हैं और उसको पड़ी ही नहीं है। ये सब आपके दिमाग में है ना, तो पहले से तय कर लेने का कि सपोजिंग मैं ये रास्ते में गया और उधर मेरे को ये अवरोध आया,
तो उसका ऑल्टरनेट रास्ता कौन सा है, उससे पहले ही एक गली आती, उसमें मेरी बाइक डाल दूंगा और घूम फिर के मैं मेन रोड पकड़ लूंगा। ऐसा आप प्लानिंग करोगे, है ना। बस कपड़ों के व्यापार में ऐसा ही करने का है। आप सुबह घर से निकलते हो, अपनी दुकान जाके दुकान खोलते हो, तब आपको एक सोच आई कि हो सकता है सारे दिन में मेरे को ये फलाना 1 2 3 4 अवरोध आएंगे। तो ये 1 2 3 4 अवरोध कौन से हो सकते हैं, उसको नोट कीजिए। उसको नोट करने के बाद अवरोध नंबर 1 से कैसे बाजू में से निकल जाए, वो सोच के आप उस पर सॉल्यूशन लिख दो। 2 का लिख दो, 3 का लिख दो, 4 का लिख दो। ऑल्टरनेट क्या आपके पास प्लान है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक प्लान से आप निकले हो ना, तो उसका सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है। अभी एक कंपनी है, वो हमेशा 2 मैनेजर रखते हैं। मैनेजर इंसान है, मशीन नहीं है कि कल रात को 8:30 बजे घर गया था तो आज 7:30 बजे फिर आ जाएगा। उसको भी परिवार है, उसको भी तबीयत नरम गरम रह सकती है। तो 2 में से एक मैनेजर अगर गैर हाजिर रहा कंपनी में, तो क्या दूसरा सब्स्टिट्यूट तैयार है, दूसरा मैनेजर तुरंत उसका काम संभाल लेगा, कंपनी का काम में कोई बाधा नहीं आएगी। बस दोस्तों, आप ऐसे ही सेकंड प्लान आप शुरू करो। इसे ही कहते हैं जीवन पंथ को हमने कन्वर्ट किया है राजपथ में। छोटे छोटे अवरोध को हटा हटा के हमने आगे निकले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जरूर से मित्रों को शेयर करना, और हाँ, कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि मेरा ये आइडिया आपको कैसे लगा। और साथ में आपको भावपूर्ण आमंत्रण देता हूँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, सूरत, गुजरात जरूर आइएगा। स्टेशन से उतरते ही स्क्रीन पे लगे नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। बस हम आपको रिसीव करेंगे और आपको अटेंड करेंगे। दोस्तों, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मोटिवेटेड विचार जो देता है आपको नई दिशा, वो सिर्फ केसरिया ही दे सकता है। कुछ समझे? चलो दोस्तों, विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।